हेलो एवरीवन। मैंने गुडरिच व्हिपिंग क्रीम ली है। कभी कभी ट्रोपोलाइट व्हिपिंग क्रीम भी यूज़ कर लेती हूँ, बट मेरे पास अभी ये थी तो मैंने यही यूज़ कर ली। आप कोई सी भी कंपनी की व्हिपिंग क्रीम यूज कर सकते हैं। फिर आपको बहुत सारी आइस लेनी है। आप आइस क्यूब भी ले सकते हो, लेकिन मेरे पास टाइम कम था, इसीलिए मैंने एक बर्तन पे पानी लिया और उसको फ्रीजर में रख दिया और थोड़ी देर बाद उसे निकाल लिया। तब तक उस पर थोड़े से आइस क्रिस्टल बन गए थे। फिर क्रीम को आइस वाले बर्तन के ऊपर प्लेस कर देना है। फिर लो स्पीड में हमें बीट करते जाना है। वैसे तो कोई भी जो हैंड बीटर होता है उस पर 7 स्पीड होती हैं, तो लो स्पीड आप 2 की स्पीड में स्टार्टिंग में बीट कीजिए। इसे 2-3 मिनट तक लो स्पीड में बीट करते जाना है आपको। और जब आप क्रीम लेंगे तो उस पर बिल्कुल भी आइस क्रिस्टल नहीं होने चाहिए। क्रीम एकदम ठंडी होनी चाहिए, चिल्ड। और जैसे ही आपने क्रीम निकाली फ्रीज़र में से, उसके बाद आपको तुरंत फ्रीज़र में ही स्टोर करके रखनी है। अगर आप उसको नॉर्मल फ्रिज में रखोगे तो आपकी क्रीम ख़राब हो सकती है और ख़राब हो भी जाती है। क्योंकि जब मैंने स्टार्टिंग पे केक बनाना सीखा था तब मैंने अपनी बहुत सारी क्रीम वेस्ट की थी, क्योंकि उसे मैं नॉर्मल फ्रिज में ही रख देती थी। मुझे ये नहीं पता था कि इसे फ्रीज़र में भी स्टोर करके रखना होता है। अब क्रीम में थोड़ा सा वॉल्यूम आना शुरू हो गया है। अगर आप स्टार्टिंग में ही 7 स्पीड पे बीट कर देते तो उससे आपके कपड़े भी ख़राब हो जाते और बहुत सारी क्रीम वेस्ट हो जाती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लिक्विडी होती है। अब हमारी क्रीम रेडी हो चुकी है 7 की स्पीड पे बीट करने के लिए, क्योंकि हमारी क्रीम पे वॉल्यूम आ चुका है। पहले जब मैं केक बनाना सीख रही थी उस टाइम पे मेरे पास हैंड बीटर नहीं था, तो मुझे विस्क से ही सब काम करना पड़ता था। और मुझे क्रीम बीट करने में मेरी नानी, दादी, जो भी जितने भी लोग थे, मुझे सब याद आ जाते थे, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था। फिर उसके बाद मैंने हैंड बीटर ऑर्डर कर ही लिया। तो सबसे पहले मैंने कोई लोकल कंपनी का ही हैंड बीटर ऑर्डर किया। वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि उसने मेरा बहुत साथ दिया। 1 साल तक वो आराम से चल गया। फिर वो ख़राब हुआ। उसके बाद मैंने ये नोवा कंपनी का हैंड बीटर ऑर्डर किया और ये इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। अब थोड़ा हम अपने काम पर ध्यान देते हैं। क्रीम को हमें बीट करते जाना है, करते जाना है, और याद रहे उसे एक ही दिशा में बीट करना है। कभी थोड़ा आगे साइड घुमा लिया, कभी थोड़ा पीछे साइड घुमा लिया, ये गलती नहीं करनी है आपको क्रीम बीट करने में कभी 10 मिनट भी लग सकते हैं, कभी कम टाइम भी लग सकता है, क्योंकि वो थोड़ा टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर गर्मी होगी तो शायद ज़्यादा टाइम ले ले, अगर ठंडी होगी तो शायद कम टाइम भी लग सकता है। अब क्रीम में स्टिप पिक्स आ चुके हैं, तो हम इस पर पाइनएप्पल एसेंस डालेंगे। और शुगर को ऐसे ही नहीं डालना है। शुगर अगर पिसी हुई है तब भी उसे छान कर ही डालना है। स्टिफ पिक्स मतलब जो क्रीम में चोटी बननी स्टार्ट हो जाती है, मतलब क्रीम अपनी जगह से नहीं हिलती है, तो उसे स्टिफ पिक्स बोलते हैं हम। शुगर को मैंने मिक्सी में पीस लिया था, फिर भी मैं उसे छान रही हूँ, क्योंकि लास्ट में चीनी के मोटे दाने रह ही जाते हैं। ये देखो, अगर इसे ऐसे ही क्रीम पे डाल देते तो हमारी क्रीम ख़राब हो सकती थी या फिर वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती। फिर जैसे ही आप शुगर ऐड करोगे तो उसको थोड़ा सा मिला लेना क्रीम के साथ, वरना जितनी भी शुगर होती है वो सारी की सारी मुंह पे ही चले जाती है। शुगर डालने के बाद आपको हाई स्पीड पे ही बीट करना है। ये जो नॉर्मल क्रीम होती है ये वैसे ही मीठी होती है। बहुत से लोग तो इस पर शुगर ऐड नहीं भी करते, लेकिन मैं थोड़ा सा तो ऐड करती हूँ शुगर। और अगर आप केक बनाना सीख रहे हैं तो आप कुछ में खर्चा करो या मत करो, हैंड बीटर तो आपके पास होना ही चाहिए। अगर आपने केक स्पॉन्ज अच्छा बना लिया फिर तो भैया आपको परफेक्ट क्रीम चाहिए ही चाहिए। फिर आपका काम हैंड विस्कर से तो नहीं बनने वाला। और जब भी आप क्रीम बीट करोगे तो आपको लगेगा हाँ क्रीम बीट हो गई है, लेकिन आपको क्रीम को ऊपर ही ऊपर बीट नहीं करना है। आपको स्पैचुला की हेल्प से सारी क्रीम को मिक्स कर लेना है, फिर उसके बाद और बीट करना है। क्योंकि इससे क्या होता है ना, हम ऊपर की क्रीम तो बीट कर लेते हैं, लेकिन जो नीचे की क्रीम होती है ना वो मेल्ट ही होती है। इसीलिए हमें अच्छी तरह से मिक्स करके क्रीम को बीट करना चाहिए। और कभी भी आपको ज़्यादा क्रीम एक साथ बीट नहीं करनी है, इससे क्रीम ठीक तरह से बीट नहीं हो पाती है और मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है। इसीलिए आपको कम क्वांटिटी में ही क्रीम लेनी है। और आप यही कोशिश करना कि आपका बर्तन ज़्यादा चौड़ा ना हो। हम क्रीम को तब तक बीट करते जाएंगे, तब तक बीट करते जाएंगे जब तक कि क्रीम हैंड विस्कर से चिपकने ना लग जाए।
आप देख सकते हैं क्रीम में इतनी सारी धारियाँ बन गई हैं, तो ये रियल साइन है कि हाँ, हमारी क्रीम पूरी तरह से व्हिप हो चुकी है। अब बस हमारी क्रीम रेडी हो गई है। अब हम हैंड विस्कर को निकाल लेंगे। जितना भी बर्तन में आइस था वो सारा का सारा पानी में कन्वर्ट हो गया है, क्योंकि वो ठीक तरह से आइस बना ही नहीं था। आप देख सकते हैं जो क्रीम मैंने व्हिप की है वो देखो, मैंने बर्तन को उल्टा कर दिया, वो तब भी नहीं गिरेगी। आप जैसे चाहें इसको वैसे घुमा सकते हैं, लेकिन ये गिरेगी नहीं। ये इसका रियल साइन है कि आपकी क्रीम परफेक्ट व्हिप हुई है। आप इससे कोई भी केक डेकोरेट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।